हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अन्ना साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। इसके एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वही मैं जो हमेशा बोलती हूँ, काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उससे आप लोगों को जो भी अपडेशंस हैं, जो भी कमिंग इन्फॉर्मेशन है वो हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। उसका अपडेशन आपके पास रहेगा। इसके अलावा जो है क्या क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं वो आपको पता हो जाएगा टाइमली। और अगर एमसीक्यूज करने से पहले आप जो है वीडियो लेक्चर देखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म एंडोन्यूक्लियस रेफर्स टू द कटिंग द डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम। ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत तरीके के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एसआई न्यूक्लियस, बहुत तरीके के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके बीच में, विद इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कटिंग करता है। एंड्स पे कटिंग नहीं करता। सपोज दैट ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो वो इनके मतलब कि इसके अंदर ही अंदर कटिंग करेगा, इसके एंड पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टर्म एंडोन्यूक्लियस क्या कह रहा है? एंडो मतलब कि अंदर, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो जो डीएनए सीक्वेंस है उसके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके अंदर कटिंग करेगा, उसके एंड्स पे कटिंग नहीं करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली विद इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नॉट एन एंड्स पे कटिंग नहीं करता। ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं, बाय द एंड ऑफ द चेन, चेन के एंड में कटिंग नहीं करता है। एनीवेयर इन चेन, नहीं, ये नहीं बोल सकते क्योंकि एंड पे कटिंग तो करता ही नहीं है। एग्जैक्टली इन द मिडल, ये भी नहीं कह सकते, बिल्कुल मिडल में नहीं करता है ये, लेकिन ये है विद इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन करता है। तो ऑप्शन है दैट इज ए, विद इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी, द रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर ये द है, ठीक है, TH द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हैविंग अ डिफेंस मैकेनिज्म इन द बैक्टीरियल सिस्टम अगेंस्ट फॉरेन डीएनए सच एज द वायरस। ठीक है, बट हाउ इज इट कैपेबल टू प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए? देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमने कहा है कि हम बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करते हैं। ठीक है, अब ये खुद के ही डीएनए को कैसे बचाते हैं खुद के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से? इसके लिए ये अपने डीएनए में मिथाइलेशन कर देते हैं। ठीक है, मिथाइलेशन मतलब कि क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप जो है ऐड कर देंगे। जिससे क्या होता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इनके सही जीनोम को ढूंढ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देखते हैं हम, बाय मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करता है, मिथाइलेशन कर देता है। ये मुझे ठीक लग रहा है। बी ऑप्शन देखिए, बाय मिथाइलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मिथाइलेशन, लेकिन फॉरेन डीएनए का मिथाइलेशन नहीं करता है, वो खुद के डीएनए का मिथाइलेशन करता है। बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ बैक्टीरिया डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फॉस्फोराइलेशन के थ्रू भी नहीं करता है। बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ये भी नहीं करता है। यानी कि वो करता कैसे है, वो अपने ही डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट करता है, मिथाइलेशन प्रोसेस से, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सो द आंसर इज ए, methylation of bacterial DNA by restriction enzyme. Now come to the question number third. Restriction enzyme are used in the genetic engineering. Restriction enzyme जो है genetic engineering में बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं because ऑप्शंस देख लेते हैं। दे कैन कट द डीएनए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, बिल्कुल सही है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस पे वो कट कर रहे हैं, तभी तो वो है हमारे लिए बहुत मॉलिक्यूलर सीजर हैं ये। आर प्रोटीलाइटिक एंजाइम विच कैन डिग्रेड हार्मलेस प्रोटीन, ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम तो नहीं है। आर न्यूक्लियस दैट कैन कट डीएनए एट वेरिएबल साइट्स। देखिए जो है ये जो न्यूक्लियस एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो है और वेरिएबल साइट्स पे भी कट करता है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर उसमें ये नोट मतलब कि ढंग से बताया नहीं है कि कौन सी साइट पे। कैन जॉइन द डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट्स को नहीं जोड़ता है, वो तो लाइगेज एंजाइम करता है। तो यहाँ पर जो मुझे ऑप्शन सही लग रहा है दैट इज सी, कैन कट द डीएनए एट स्पेसिफिक बेसिक सीक्वेंस। Now come to the question number 4. Restriction enzymes are isolated. Restriction enzymes जो होते हैं वो isolate किए जाते हैं। वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं एक्चुअली उनमें उतना एफिशिएंटली मिलते भी नहीं हैं, और जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जो मेन सोर्स है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मेन सोर्स है। सो द आंसर इज बैक्टीरिया, नॉट वायरस, नॉट फंजाई, नॉट प्रोटोजोआ। ठीक है,
the first restriction endonuclease that was discovered. देखिए इसमें जो है ये क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था, वो जो डिस्कवर किया गया था दैट इज हिंड सेकंड. ठीक है, हिंड सेकंड जो था ना बाम एचआई था, ना इको आरआई, ना हिंड थर्ड. द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वाज डिस्कवर्ड जो था हिंड सेकंड था. ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ब्लंट एंड्स क्रिएटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंड. देखिए हमने कहा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो ब्लंट एंड भी जनरेट करता है और स्टिकी एंड भी जनरेट करता है. ब्लंट एंड और स्टिकी एंड को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो अब वापस डिस्कस नहीं करेंगे उसमें. अब जो है ब्लंट एंड भी जो है लाइगेशन के थ्रू जो है ज्वाइंट होते हैं और स्टिकी एंड भी ज्वाइंट होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई ये कहता है कि केवल ब्लंट एंड जो होते हैं ब्लंट एंड ही ज्वाइंट होते हैं, ये भी गलत है. अगर कोई कहता है कि जो है क्या कहते हैं स्टिकी एंड भी अगर ही ज्वाइंट होंगे, ये भी गलत है. यानी कि दोनों ही तरीके के एंड जो हैं वो ज्वाइंट होते हैं बाय द डीएनए लाइगेज. लेकिन यहाँ पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो डीएनए लाइगेज है वो एफिशिएंटली किसकी ज्वाइनिंग ज्यादा अच्छे से करता है, स्टिकी एंड की. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रू ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ब्लंट एंड जो है वो भी क्रिएट किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर नाइफ्स, मॉलिक्यूलर चाकू भी कहते हैं, सीजर भी कहते हैं, स्कैल्पल्स भी कहते हैं. ये तीनों ही नाम जो है हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं. सो इनको हम मॉलिक्यूलर नाइफ्स भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर स्कैल्पल्स भी बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, द ऑल ऑफ दिस. Now come to the question number 8. Restriction enzyme capable of making internal cuts in the DNA molecule is called. देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैपेबल ऑफ मेकिंग इंटरनल कट्स, मतलब कि जो विद इन द न्यूक्लियोटाइड काटे, वो आपका क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, वो क्या कह रहा है, मेकिंग इंटरनल कट्स. इंटरनल कट्स मतलब कि वो जो है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर काटे, मतलब कि टर्मिनल पर पॉइंट पे ना काटे. तो पहले मैं आपको इन सबका फंक्शन बता देती हूँ. जो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस है वो टर्मिनल पे काटता है, यानी कि एंड टू एंड कट करेगा. ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो विद इन द न्यूक्लियोटाइड चेन काटेगा. ठीक है, ए और बी नहीं हो सकते. एसआई न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए को कट करता है. ये ध्यान रखिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए को कट करने के लिए एसआई न्यूक्लियस जो होता है वो काम में आता है. ठीक है, तो यानी कि इंटरनल कट्स कौन क्रिएट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. ठीक है, सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नेम्ड फॉर. अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम किसके बेसिस पे होते हैं, ये जो है हमें पता है, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के उसमें पढ़ा है अच्छे से कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डिस्कवर मतलब कि उनके बेसिस पे होता है जिस बैक्टीरिया से वो डिराइव किया गया है. ठीक है, यानी कि जिस बैक्टीरिया से मेनली वो डिराइव किया गया है, तो फर्स्ट नेम जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उसी नाम पे दिया जाता है कि वो कौन सी स्पीसीज से डिराइव किया जा रहा है. ना तो पर्सन डिस्कवर और ना वायरल डीएनए और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं. तो बैक्टीरियल डीएनए जो है मतलब जो बैक्टीरिया जिससे डिराइव हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या कह रहा है, इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए व्हेन द सेल डाइज. ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि मैमेलियन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ये मैमेलियन सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, हमने कहा है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. आर यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है. फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल, लाइगेशन के लिए नहीं है ये, लाइगेशन के लिए तो लाइगेज एंजाइम, कटिंग के लिए यूज होता है ये. ठीक है, आर यूज फॉर इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस. ये डीएनए सिंथेसिस इन विट्रो टेक्निक्स, यानी लैब के अंदर हम डीएनए सिंथेसिस को करते हैं, वो नहीं, ये काम में नहीं आता है. ठीक है, आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज पार्ट ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म. तो ये जो है मतलब कि जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, ये तो अभी हम बता ही चुके हैं क्वेश्चन में, एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खुद जनरेट करता है
और ये अपने डीएनए को क्या कर देता है, उस एंजाइम के थ्रू मिथाइलेशन करता है। अभी अपन ने देखा था, ठीक है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि मिथाइलेशन करके ये प्रोटेक्ट करता है खुद के डीएनए को, सेल्फ डीएनए को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज डी, आर सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी एमसीक्यू पैटर्न करने से पहले आप एटलीस्ट चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है चार क्वेश्चन में से चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस को गलत प्रूव करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।